इट्स बीन अ वीक जब से वायरल हुआ है, और क्वेश्चन यही था कि क्यों, मतलब उसके पास दो चॉइसेस थी कि या तो फीडिंग ग्राउंड जाता या तो कॉलोनी वापस जा, एज मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट्री। लेकिन उसने तीसरा रास्ता इख्तियार किया, द अल्टीमेट डिसीजन, जो उसके शायद एंसेस्टर्स और लेकिन उसकी पूरी कॉलोनी कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि कोई ऐसा डिसीजन लेगा। लेकिन उसकी सोच बिल्ड होती रही। ऑल्दो हम सोचते हैं कि एनिमल्स की कोई सोच नहीं होती, या मे बी इवन डॉक्यूमेंट्री में भी मेंशन है कि मे बी इट माइट बी के एनिमल्स कैन गो क्रेजी या पेंगुइन्स पागल हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा है। मे बी शायद उसकी थोड़ी सी अक्ल होगी, या मे बी वो थोड़ा सा एल्बर्ट आइंस्टाइन होगा, उसने तीसरा रास्ता चूज किया। तो थिंग इज कि 90% ऑडियंस ये समझ रही है, उनका अपना ओपिनियन, काफी हद तक मैं भी उससे एग्री करता हूँ। लाइक उनका ओपिनियन ये है कि इट्स अ मोटिवेशन कि उसने लाइक ही चोज रिबेलियन, लाइक उसने सोसाइटी के नॉर्म्स रूल्स सबको तोड़ा, सबको छोड़ देना और एक सर्टेन डेथ की तरफ चलना। उसको पता है कि वो जाएगा उस रास्ते पे तो शायद वो मर भी सकता है, और यही ब्यूटी इस चीज की कि वो रिस्क ले रहा है। लाइक ही चूजेस समथिंग एल्स। जैसे एक बेसिक मानने में समझाऊं तो आजकल हम इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, इस तरह के जो शोबे उनको चूज करते हैं, तो कोई अलग से कोई शोबा इख्तियार करता है जैसे आर्ट्स या कुछ भी, तो उसको थोड़ा अलग समझा जाता है, या थोड़ा समझा जाता है कि तुम शायद कुछ भी नहीं कर पाओगे जिंदगी में, लेकिन वो शायद सबसे ज्यादा ही कुछ कर देता है। तो ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव है ऑडियंस का कि वो इससे मोटिवेट हो रही है और ये चूज कर रही है। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में, वेल दिस यूट्यूब चैनल इज ऑल अबाउट कि मैं क्या सोचता हूँ, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप लोग क्या सोचते हैं। बट मैं क्या सोचता हूँ, मायूस इंसान हूँ शायद, या मैं शायद हर चीज़ में थोड़ी कमियां निकालता हूँ, हर चीज़ में थोड़ी नेगेटिविटी ढूंढता हूँ। मे बी ये नेगेटिविटी नहीं है, ये जस्ट एक दूसरी रियलिटी है, क्योंकि एक चीज़ को सोचने के बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। और मेरे ख्याल से इट्स जस्ट नथिंग, इट्स जस्ट नाइलिज्म, दैट डिनाइल के बट डिनाइल इन अ पॉजिटिव वे, राइट। ये सोसाइटी है, डज इट मेक सेंस, क्या उसके रूल्स हैं, क्या मुझे रोज़ खाना ज़रूरी है, क्या मुझे अपने ब्रीड करके बच्चे पैदा करना ज़रूरी है, या उनको पालना, उनको बड़ा करना और उनको एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाना, या मुझे अपनी तरबियत करना, या उनकी तरबियत करना, या अपने माँ बाप से सीखना, या एजुकेशन हासिल करना, या नेशनल सेक्रीफाइस करना, या मजहब के लिए कुछ करना। डज इट मीन एनीथिंग और नॉट। लाइक एक मशहूर पोइट है, आई कैन नॉट प्रोनाउंस हिज नेम because it's difficult, but yes, he was a nihilist. Or the beauty of nothing, the beauty of nothingness is like people believe that मैं जो मर्जी कर लो, it means literally nothing, because they're basically like वो थोड़ी एथियस्टिक सोच है और उस तरह वो फॉल करते हैं। लेकिन मैं एज अ मुसलमान तो इस सोच को बिलीव नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी ये सोच हो सकती है शायद डिनाइल में रहना। इट माइट नॉट मीन एनीथिंग, राइट। जिंदा रहना, या किसी पार्टी को सपोर्ट करना, या किसी पॉलिटिकल पार्टी से नफरत करना, या किसी मजहब में जिंदा रहना, या किसी मजहब से नफरत करना, या किसी इंसान के प्यार में मरना, या किसी इंसान की नफरत में मरना, डज इट इवन मैटर? लाइक व्हेन यू थिंक अबाउट इट that nothing matters, तो you simply will choose a third way। क्या मुझे अपनी जॉब पे जाना चाहिए जिससे मैं काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, और ऑफ कोर्स एट द एंड खाना खाऊंगा, फीडिंग ग्राउंड, राइट। या मैं दूसरी तरफ अपनी फैमिली की तरफ जाऊँ, एक उनसे प्यार करूँ, ब्रीड करूँ, अपने बच्चे पैदा करूँ, फैमिली ग्रो करूँ, और एक सिस्टम बनाऊँ, एक सोसाइटी बनाऊँ, तरबियत करूँ, मैनर सिखाऊँ, एथिक्स सिखाऊँ। क्या ये मैटर करता है? एक दीनी आदमी के लिए एंड रिजल्ट क्या है? लाइक इट्स द होप। लाइक में हम ये 60-70 साल की ज़िंदगी इस होप में जीते हैं कि हम अगली आने वाली इनफाइनाइट ज़िंदगी जन्नत में गुजारें, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं जीते। ज़रूरी नहीं है हर कोई हमारी तरह। मुझे भी लगता है कि एक डिनाइल है, लाइक उसके लिए अब ये मैटर ही नहीं करता कि वो जिंदा रहे या मर जाए, उसके लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि वो इंसान लगे। मतलब उसे किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी अचीवमेंट या अकॉम्प्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके पास ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक चॉइस आई है। लाइक जो दो रास्ते हैं वो उसको दिए गए हैं एक सिस्टम की तहत, मे बी नेचर के तहत। मतलब उसे एक बना बनाया सिस्टम में पैदा किया गया और वो सिस्टम में ही बचपन से रह रहा है। तो उसके लिए पहाड़ की तरफ जाना, उसके पार सोचना एक नई सोच है, एक नया पर्सपेक्टिव है। ये मोटिवेशन भी है और एक तरीके से एक रिबेलियन भी है, एक मायूसी भी है। अब मैं इसको सही तरह प्लेस कर सकता हूँ कि मायूसी जो है वो स्टार्ट होती है पहले, हमेशा किसी क्रिएटिव मोटिवेशन से पहले डिप्रेशन स्टार्ट होता है, और एक क्रिएटिव डिप्रेशन को हराने के लिए यस मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्टार्ट पहले डिप्रेशन होता है। सबसे पहले आप मायूस होते हो अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से, अपने चाहने वालों से, उनसे जिनको आप चाहते हैं और उनसे भी जो आपको चाहते हैं। और आप उस सोसाइटी से मायूस होते हो जिसके लिए आप ग्रेटर गुड करना चाहते थे, ग्रेटर सैक्रिफाइस करना चाहते थे, आप उससे मायूस होते। फिर आप मायूस होते हैं इन रूल से, इन रेगुलेशन से जो आपको लिमिट करती है, जो आपको बांध के रखती है, जो आपको जिंदा तो रखती है लेकिन मरने भी नहीं देती। तो मेरी तीसरा रास्ता चूज करना इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स इनएविटेबल। ये जरूरी है, ये फर्ज है, ये करना पड़ेगा। सबसे पहले यू हैव टू गो थ्रू द डिप्रेशन फेज, यू हैव टू गो थ्रू दैट फेज
जहाँ आपको इनकार किया जाएगा, जहाँ लोग आपको रिडिक्यूल करेंगे, जहाँ आप सही बताएंगे लेकिन आपको लोग मारेंगे, लोग आपको गाली देंगे, लोग आपको जगहों से निकालेंगे, लोग आपकी आवाज़ को लिमिट करेंगे, लोग आपको बांधेंगे, लोग आपको जेलों में डाल देंगे। यही सोसाइटी है जिसको आप सच दिखाना चाहते हैं, इसके लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या करेगी? को बंद कर देगी, आपकी आवाज़ बंद करेगी। जिनको आप चाहते हैं, जो आपको चाहते हैं, मीन्स आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके करीबी लोग, वो आपको हर बात पे जज करते हैं। मे बी दे आर नॉट सपोर्टिंग यू ना। स्टार्ट में आप एक सिस्टम के अंदर पैदा होते हैं, सिस्टम के तहत चलते हैं, उसमें ऊंचाइयाँ होती हैं, गहराइयाँ भी होती हैं, और जिसमें लोग आपको तरह तरह की चीज़ें सिखाते हैं, आपके अंदर फीड करते हैं, आपका ब्रेन वॉश करते हैं। अब आपका ब्रेन फीड करते हैं सिंपली उस इन्फॉर्मेशन से जो उन्होंने बचपन से सीखी है, और उन्होंने उनसे सीखी होती है जिन्होंने अपने बचपन से सीखी होती है, जो चलती आ रही होती है। एक नॉर्म होता है सोसाइटी का, एक कल्चर होता है जो आपके अंदर फीड किया जाता है। फिर उसके बाद आपका थोड़ा इंटेलेक्चुअल माइंड होता है, या आपका थोड़ी अलग सोच होती है, तो आप जाते हो सोसाइटी में, निकलते हो, किताबें पढ़ते हो, कंटेंट कंज्यूम करो, फिल्म सीखते हो, तो आपकी एक नई सोच कायम होता है, आपके अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है। जब आपके पास फिल्म आता है तो आप सोचते हैं कि मुझे दूसरों को भी सिखाना चाहिए, और जब आप दूसरों को सिखाने जाते हैं तो आपको तो शुरू में लगता है कि ये मैंने किताब में पढ़ा है, ये तो मैंने कुरान में पढ़ा है, ये तो सही होगा, ये तो सच होगा, ये तो फर्ज है, तो अगर मैं किसी मुसलमान को कुरान की बात बताऊंगा तो इसको तो मानना ही चाहिए, राइट। लेकिन आप जब निकलते हो सोसाइटी के अंदर तो आप देखते हो कि नहीं, आपको इनकार करने वाले 100 लोग हैं। जो अपनी किताब पे आपसे ज्यादा, वो शायद लंबी दाढ़ी रखता होगा, अपने से ऊपर शुरुआत रखता होगा, और वो ऐसा दिखता होगा कि मेरे से ज्यादा कुरान तो किसी को नहीं पता। लेकिन जब आप उसको इनकार करने जाते हैं, जब आप उसे किताब की बात सिखाते हैं, तो वो आपको इनकार करता है, तो आपका एक यकीन उठ जाता है, आपका यकीन उन लोगों से उठ जाता है जिनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी थी इन चीज़ों को महफूज रखने की। तो सिंपल पॉइंट इज कि जब इंसान हर जगह से रिजेक्ट हो जाता है, राइट, जब उसको अल्टीमेट बेट्रेयल मिलता है, तो ऑफकोर्स वो डिप्रेशन में जाएगा। तो जब वो तीसरा रास्ता चुनता है कि मैं ये रास्ता चल रहा हूँ अपने लिए, मुझे नहीं पता कि आगे मौत है, ये आगे बहुत सारा रिवॉर्ड है, इट डजंट मैटर एनीमोर। व्हाट मैटर्स इज कि हाँ, मैं कोई अलग इंसान हूँ, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, मुझे वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे शोर की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब वो सिंपली किसी और रास्ते जाना चाहता है, कुछ और सीखना चाहता है, कुछ और पढ़ना चाहता है, उसे नहीं पता क्या आगे क्या है, बट नाउ he simply believes in nothing. It might be a motivation or might be a wrong way. It's just my thinking, and I know it's unfinished. There are a lot of things I've not said, but I think अगर आपने start से end तक देखे, तो you might have got a point. और it's not a video about teaching you. I'm not here to teach. एक perspective मिला होगा, एक सोच मिली होगी, क्योंकि मेरा मकसद अपनी सोच आपके दिमाग के अंदर फीड करना नहीं है, ना ही मेजॉरिटी जो 90% ऑडियंस की सोच है वो अपने दिमाग के अंदर लाना है। मेरा मकसद से सिंपल सा, मेरा मकसद सिर्फ अपना ओपिनियन देना। और अगर हम सारे सिर्फ अपना ओपिनियन दें और हर इंसान के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें, तो मे बी वी कैन डू बेटर।